हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम है जो दिसंबर में होने वाला है, और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स है जैसे कि झारखंड टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट और एमपी टेट वगैरह, रीट वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है इनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम इन सभी जो है ना टॉपिक्स पर इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने जो सीखने के नियम वह किस प्रकार से दिए हैं, कितने प्रकार के जो नियम है ना इन्होंने दिए हैं और इनका क्या महत्व है, बच्चा जो है ना इनसे किस प्रकार से सीखता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि जो सीखने के जो नियम हैं थॉर्नडाइक के, ये दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हो जाएंगे कौन से, द प्राइमरी, ठीक है ना, लॉस ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्राथमिक नियम। इन्होंने जो है ना अधिगम के प्राथमिक नियम दिए हैं। और इसके बाद में द सेकेंडरी लॉस ऑफ लर्निंग, तो इन्होंने जो अधिगम के जो है ना वह माध्यमिक नियम भी दिए हैं। इन माध्यमिक नियमों को हम लोग गौण नियम भी कह सकते हैं। तो हम लोगों को जो है ना जो अधिगम के प्राथमिक नियम है, ठीक है, तो जो प्राइमरी लॉज हैं, ठीक है ना, हम उनको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तत्परता का नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तत्परता का नियम देख लेते हैं। तत्परता से तात्पर्य शारीरिक और मानसिक तैयारी से है। तत्परता अधिगम का आधार है। एक व्यक्ति जितना अधिक उत्सुक होता है वह अपने अधिगम को त्वरितता को पूरा करता है। एक बार व्यक्ति नौकरी के विषय में सामग्री को आत्मसात कर लेता है। एक व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वह प्रभावी रूप से नहीं सीख सकता है। तो देखिएगा, इस जो नियम है इस नियम की हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सीधे सिंपल शब्दों में बात कर लेते हैं। कि देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक गाय है, ठीक है ना, आप उसको ना तालाब पर ले जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए। जब गाय को प्यास लगेगी वह तभी पानी पिएगी, आप उसे ज़बरदस्ती जो है ना पानी नहीं पिला सकते। तो इसी प्रकार से कोई बच्चा हो या हम सभी में से कोई भी हो, यदि हम लोग या बच्चे जो है ना वह तत्पर नहीं होंगे सीखने के लिए, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए वह तत्पर नहीं होंगे, तो वह उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। देखिएगा, मान लीजिए आप बच्चे को गणित सिखाना चाहते हैं, बट वह उसके लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। वह जो बच्चा है ना वह हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, वह हिस्ट्री पढ़ने के लिए तत्पर है, बट हम कह सकते हैं कि वह मैथ पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है। तो हम उसे मैथ पढ़ाने की कितनी ही कोशिश कर लें, बट वह उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा जितने अच्छे से वह हिस्ट्री को जो है ना वह सीख पाएगा। तो इस प्रकार से तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम यह कहता है कि इस प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री है हम उनका प्रयोग करें जिससे कि बच्चे उनके लिए तत्पर हों, उत्सुक हों, और वह जिस चीज़ में उत्सुक हों, मतलब कि वह जिस भी चीज़ में रुचि ले रहे हैं हम उसी प्रकार से ना उनको यहाँ पर पढ़ाएं, जिससे कि वह उन सभी चीज़ों को अच्छे से सीख जाएं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो नियम है ना तत्परता का नियम, यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभ्यास का नियम। अब देखिएगा, अभ्यास का नियम तो ईजी बिल्कुल ही जो है ना वह ईजी है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यायाम का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी उत्तेजना की प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है और तो उत्तेजना प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह संबंध अभ्यास के साथ मजबूत होता है और दुरुपयोग के साथ कमजोर होता है। एक व्यक्ति अभ्यास और दोहराव से सीखता है, अर्थात थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अभ्यास का जो नियम है, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि एक रस्सी के बारे में लिखी हुई है ना, कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरई आवत जात है ना सिल पर होत निशान। कि जो कुएं की जो है ना उस पर जो पत्थर की सिल रखी रहती है, उस पर जो है ना पानी खींचने से, जो रस्सी से हम पानी खींचते हैं ना, तो उससे बार बार उसको क्या करने से उसका अभ्यास होता रहता है, कि मतलब कि उससे उस पर भी निशान बन जाता है सिल पर। तो इसी प्रकार से जब बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं या हम लोग भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, हम उसका जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही अच्छे से उन चीज़ों को हम लोग सीख सकेंगे। तो यह भी काफ़ी ईजी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उपयोग का नियम, या यूँ कहें प्रभाव का नियम। यहाँ पर इसको ना प्रभाव का नियम जी बिल्कुल कह सकते हैं, और जो एग्ज़ाम है उसमें प्रभाव के नियम से ही आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा, प्रभाव के नियम के अनुसार थॉर्नडाइक के शब्दों में जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बनाया जाता है जो कि संबंध की ताकत है, तो अन्य चीज़ें समान रूप से बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, 10th क्लास का बच्चा है। 10th जो क्लास है ना वह बोर्ड की ठीक है ना होता है, उनका एग्ज़ाम क्या होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं।
तो उन बच्चों को जो है वो उनको कहा जाता है कि आप यदि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं 90+ % बनाते हैं तो उनको जो है ना उनको मोबाइल दिलाया जाएगा, ठीक है, साइकिल दिलाई जाएगी या जो भी है ना उनको मतलब पुरस्कृत किया जाएगा। तो इससे बच्चा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना उसके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा और अच्छे से वह स्टडी करेगा और जो परसेंटेज है ना वह काफ़ी अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसको ना एक क्या हो रहा है, उसके अंदर एक उत्तेजना जागृत हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रभाव का नियम कह सकते हैं। मतलब जिस चीज़ से संतोष प्राप्त हो उससे क्या होता है, ठीक है, संतोष जो प्राप्त होता है, जैसे कि मान लीजिए वह क्या करेगा, 10th में अच्छे परसेंटेज बना लेगा, उसको पुरस्कार मिल जाएगा तो उसे एक संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से वह 12th में भी अच्छी कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जो है ना यह प्रभाव का नियम जो है, यदि आप उस बच्चे को पुरस्कार देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से जो वर्क करेगा। तो इस प्रकार से बच्चों को आप जो है ना पुनर्बलन वगैरह भी दे सकते हैं, इस प्रकार से आप उन्हें सिखा सकते हैं। बट यहाँ पर देखिएगा, यदि इसके विपरीत यदि बच्चों को आप दंड वगैरह भी देते हैं ना तो उनसे उनको असंतोष की प्राप्ति होगी, जिससे बस या तो देखिएगा बच्चे अच्छे से सीख ही जाएगा, बट यदि नहीं नहीं सीख पाएगा तो उसे असंतोष की जो है ना वह प्राप्ति होगी और वह पढ़ने में जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रभाव का नियम है ना ये पुरस्कार पर आधारित है। अभ्यास का नियम बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए जो भी चीज़ हम लोगों ने सीखी है। तत्परता का नियम कहता है कि हमको जो भी चीज़ें सीखना है, बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाना है तो उनको सबसे पहले उन चीज़ों के लिए तत्पर रहना होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यदि आप लोगों को ना इस क्लास का जो PDF है वह चाहिए, ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब हम देख लेते हैं गौण नियम। तो आपको जो गौण नियम है ना इनको सिर्फ याद रखना है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो मुख्य नियम है इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं यह भी आप देख लीजिए। आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से मुख्य नियम कौन सा है, ठीक है, उनमें 3 नियम आपको गौण नियम दे दिए जाएंगे और यहाँ पर जो हम लोगों ने मुख्य नियम पढ़े हैं इनको दे दिया जाएगा। तो आपको बस पहचानना रहता है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वह कौन सा नियम है थॉर्नडाइक का, जिसमें कहा गया है कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं या बच्चों को सिखाई हैं उनका पर्याप्त समय पर अभ्यास करते रहने से वह काफ़ी अच्छे से जो है ना बच्चा उनको याद रख पाता है। तो वह अभ्यास का नियम कहता है। पुरस्कार वगैरह की बात प्रभाव के नियम में कहा गया है। इसके बाद देखिएगा गौण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, जो गौण नियम है ना उसमें बहु अनुक्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो यहाँ पर ये 5 नियम हैं, इनको याद रखिएगा, बस इनके आप लोग नाम याद रखिएगा। और बाकी जो हम लोगों ने मुख्य नियम पढ़े हैं तो इनके बारे में बिल्कुल ये जो हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में पढ़ा है ना, तो इनको ज़रूर से आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा थॉर्नडाइक की ना पुस्तकें भी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ये जो 2 पुस्तक है ना ये थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इनको जो है ना पशु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। तो इनकी दोनों पुस्तकें याद रखिएगा, एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज की इस क्लास में जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं इनको डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है ना इनकी जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें हम लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने थॉर्नडाइक के नियम के बारे में पढ़े, अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, यहाँ पर बैंडूरा का सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, सभी के सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर जो इंडिविजुअल क्लासेस हैं उनमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि इनसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं आपके सभी के सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।